तरफ इजराइल की बड़ी कार्रवाई हो रही है और टैंक से बस्तरा फार्म की तरफ हमले की ये सबसे बड़ी खबर आई। हालांकि इजरायली टैंक ने 3 गोले दागे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने होगी। आइए अब आपको 3 तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं। फिलिस्तीन इजराइल जंग में अब लेबनान की भी एंट्री हो गई है। बता दें आपको, इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच दक्षिणी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं। रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में इजराइल भी जवाबी प्रहार कर रहा है। दरअसल बता दें आपको, TV9 ने कल ही यह आशंका जाहिर की थी कि लेबनान भी इस जंग में कूद सकता है और ऐसा हुआ भी। आज यही हुआ। अब इजराइल को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है और ये तस्वीरें उसकी गवाह। जो बात आप प्रतिमा कह रही हैं उसी का जिक्र कल TV9 के स्टूडियो में हमारे सहयोगी मनीष झा ने किया था और मनीष झा इस वक्त भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। उनसे इस बड़ी खबर पर डिटेल बातचीत करें। उससे पहले इजराइल पर हमले के बीच हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करने वाले लेबनान के आतंकी संगठन को लेकर बड़ी खबर आई है, क्योंकि हिजबुल्लाह का यह बड़ा बयान सुनिए। एक तरफ इजरायली सेना ने भी बयान जारी कर दिया है। ये बयान अब आपके सामने होंगे और देखिए किस तरीके से इस बयानबाजी के बीच इस वॉर फ्रंट पर न सिर्फ बड़े हमले हो रहे हैं, बल्कि यहां पर बयान जो दिया गया है हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, जो हम कह रहे हैं, हिजबुल्लाह कह रहा है लेबनानी सीमा के बाकी हिस्सों को मुक्त कराने के लिए ये हमले हो रहे हैं, जबकि इजरायली सेना IDF ने इस तरह के हमलों को जवाब देने की तैयारी कर ली है। भले ही इजरायली सेना अब सवालों के घेरे में हो, लेकिन अब ब्लो आउट ऑपरेशन के तहत कौन कौन से वो टारगेट है, जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि इजरायली सेना इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी हमले जारी रखेगी। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के लिए इजराइल के 3 ठिकानों पर हमले में वो कामयाब रहे हैं। महत्वपूर्ण ये हो चुका है प्रतिमा समझना कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जो बंधक बनाए गए हैं इजरायली लोग, उन्हें छुड़ाना इस वक्त इजराइल की प्राथमिकता बनी हुई है। बिल्कुल, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल अब तक का जो बड़ा अपडेट है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। रडार साइट और इजरायली गोला बारूद डिपो पर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया, हमले किए गए, तो वहीं दुश्मन के सफाये तक सभी क्षेत्रों पर हमले जारी रखेंगे, ये इजरायली सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है। सुरभि, बिल्कुल मनीष, एक क्विक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी और साथ ही इंट्रोड्यूस कर दूं जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड US राठौड़ सर रक्षा विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं। ABM रिटायर्ड OP तिवारी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं और डॉक्टर PK रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। लेकिन मनीष, क्विक जानकारी, क्योंकि अभी तक हम इजराइल वर्सेस हमास कह रहे थे, लेकिन इजराइल वर्सेस डबल फ्रंट की बात आपने कल ही यहां पर कह दी थी। अब तो ये साफ हो चुका है कि युद्ध का दायरा इस हद तक बढ़ गया है जहां लेबनान, तालिबान, ईरान, ये वो तमाम सबूत हैं जिसके चुनौती अब इजराइल के सामने है। बिल्कुल सही। देखिए, जिस बात का अंदेशा था, एक के बाद एक वही परतें खुलती जा रही है। हमास के बाद हिजबुल्लाह और फिर तालिबान और दूसरे और नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें एंट्री लेने के मोड में हैं और उसको पीछे से ईरान, सीरिया, इराक और दूसरे देश मदद दे रहे हैं। वैसी स्थिति में देखिए, हिजबुल्लाह एक बड़ी मुसीबत हो सकता है इजराइल के लिए। और उसकी वजह क्या है? हिजबुल्लाह 40 साल पुराना वो संगठन है जो कि 1 लाख से अधिक लड़ाकों के साथ है, जिनके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड आधुनिक हथियार है, जिनके पास हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल है। कहा यह जाता है कि हमास को आज की तारीख में जो मदद मिल रही है वो हिजबुल्लाह से मिल रही है। तो आप ये सोचिए कि हिजबुल्लाह का मतलब यह है कि लेबनान की नेशनल आर्मी से ज्यादा। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जब इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई हुई थी, तब हिजबुल्लाह से जब IDF की लड़ाई हुई थी, एकमात्र वही युद्ध था जिसमें इजराइल को बिना जीत हासिल किए वापस आना पड़ा था। और हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद से ही हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर ले। पहले इजराइल पर कामिकाजी ड्रोन से हमले की खबर सामने आ रही है। हमास के लड़ाकों ने ड्रोन से अटैक किया, एक साथ कई ठिकानों पर ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। तो कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमास के लड़ाकों ने ड्रोन से किस तरीके से अटैक किया, ये तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीरें प्रतिमा कई सवाल भी खड़े कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉर जोन को हम लगातार कवर करते आए हैं, कामिकाजी ड्रोन और साथ ही ईरान जिस तरीके से माहिर है ड्रोन प्रोडक्शन में, ऐसे में बड़े सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं कि कहां से ये ड्रोन और किस तरीके से हथियारों के बल पर हमास इतना
इतनी मजबूती के साथ इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ये तस्वीरें वीडियो वॉल के जरिए भी हम अपने दर्शकों को अब दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर फ्रंट पर हो रहे इन अटैक्स के बीच ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ड्रोन्स के जरिए भी अलग अलग पोजीशंस पर किए जा रहे हैं वार। और इजराइल के उस स्टेटमेंट को भी यहां पर बल मिल जाता है जिसकी तरफ से इशारा किया जा रहा था कि इसमें ईरान का हाथ है। सीधे तौर पर उसको बल मिलता है इन तस्वीरों के जरिए, जहां कामिकाज़ी ड्रोन से किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उनका किस स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। राठौड़ सर, एक क्विक रिएक्शन मैं इस पर जरूर चाहूंगी, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ साथ ड्रोन से किए जा रहे अटैक ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। राठौड़ सर देखिए, जो ड्रोन्स हैं वो पुअर मैन्स वेपन भी हैं और रिच नेशंस वेपन भी हैं। और यूक्रेन वॉर में ये साबित हो गया है कि इनका बहुत ही इफेक्टिव यूज हो सकता है। आज मुझे हैरानी नहीं हो रही कि इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ। हाँ, आपका कहना सही हो सकता है कि ये ड्रोन की ओरिजिन ईरान से हो, लेकिन ये ड्रोन इतनी आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों के पास ये काबिलियत है कि वो ड्रोन्स बना भी सकते हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि इजराइल के आसमान पे जो उनका आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाएगा और कुछ न कुछ रॉकेट और ड्रोन ईरान की तेल अवीव राजधानी पर गिरने में कामयाब हो जाएंगे। हवाई हमले क्योंकि हो रहे हैं सर,